नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की। इससे जो पूरा एक नज़रिया है हमारे कानून का, हमारे समाज का पोर्नोग्राफी, खास करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में, उसको भी हम देखने समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला जो दिया है वो फ़ैसला क्या है। असल में लोअर कोर्ट से होता हुआ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें गंभीर गलती है, इस गलती को सुधारने की ज़रूरत है, इसलिए इस फैसले को खारिज किया कोर्ट ने और कहा कि सेशन कोर्ट में ये मामला फिर से जाएगा और इस पर विचार होगा। अब हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया था? हाई कोर्ट ने फैसला ये दिया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड वीडियो अगर कोई देखता है तो इसमें कोई अपराध नहीं है, और जो वीडियो डाउनलोड करके रखा था देखने के लिए, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की नीयत नहीं थी, अगर उसको शेयर करने की नीयत नहीं थी, तो डाउनलोड करके वीडियो रखना भी अपराध नहीं है। मतलब वो देखने के लिए वीडियो रखा था और इसी आधार पर हाई कोर्ट ने एक आरोपी को बरी किया था। आरोपी पर आरोप यह था कि वीडियो डाउनलोड किया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो, और उसको देख रहे थे। तो इसको अपराध साबित करने की कोशिश हुई प्रोसिक्यूशन की तरफ से, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अब कोर्ट ने कहा है कि नहीं, तो ये पूरा नज़रिया कैसे बना कोर्ट का, इस पे हम आएंगे। आज कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां भी की है जो ये बताती है कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा ये है कि इस पूरे प्रसंग, इस पूरे मसले को एक नई लाइट में देखने की ज़रूरत है। कहा है संसद को कि आप पॉक्सो एक्ट में बदलाव करें और ये जो वर्ड आप यूज़ करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, इसको आप बदल दें और इसको एक टेक्निकल वर्ड आप बना दें, जिसमें जो SCSEAM करके इसका एक पूरा फुल फॉर्म है, अभी आपको आगे दिखाते हैं। तो इसमें सेक्सुअली अब्यूसिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव मटेरियल पर कोर्ट का जोर है। कोर्ट ये अंतर क्यों करना चाहता है? इसलिए कि ये महज अश्लील कंटेंट नहीं है, बच्चों के साथ एक अपराध हुआ है उसका ये रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड जब तक रहता है, जहाँ जहाँ तक फैलता है, बच्चे का शोषण जारी रहता है। कोर्ट ये पूरा नज़रिया बदलने की बात कर रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे कि अगर कोई हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट ये कहता है कानूनन पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं है भारत में, इसी आधार पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने के एक अब्यूज़ को बरी कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में हम अंतर नहीं कर रहे हैं अपने देश में कानूनन। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरफ इशारा किया है जब वो उनकी टिप्पणियों में, जब उन्होंने कहा है कि कोर्ट में भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड का इस्तेमाल बच्चों के संदर्भ में ना करें, कोर्ट ने कहा है। हमारे साथ दो विद्वान हैं, पहले आपका परिचय कराते फिर चर्चा शुरू करेंगे। सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की डायरेक्टर डॉक्टर रंजना कुमारी हमारे साथ होंगे और सुप्रीम कोर्ट के वकील और संविधान विशेषज्ञ विराग गुप्ता हमारे साथ हैं। विराग जी, जो ये फैसला आया है और जो मैंने अभी ये बात समझाई, ऐसा लगता है जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफी दोनों को कानून एक ही ब्रैकेट में रखकर देख रहा था, इसी वजह से चाइल्ड पोर्नोग्राफी को भी पोर्नोग्राफी के तौर पर लेते हुए कि इसको देखना तो कोई अपराध है नहीं, तो बरी कर दिया गया। कोर्ट ने क्या इसी पॉइंट को बड़ी गलती बताया है? मनोज जी, इस पूरे फैसले में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं पैरा 256 और पैरा 258 में, और मैं समझ रहा हूं कि पिछले 10-12 सालों में इंटरनेट और साइबर जुरिस्प्रूडेंस के बारे में इतना महत्वपूर्ण फैसला आज तक नहीं आया। और उस फैसले के जो पहलू हैं, वो पहलू ये है कि जो इंटरमीडियरी हैं, जो इंटरनेट कंपनियां हैं, उनकी जवाबदेही इस पर फिक्स की गई है। और उस बिंदु पर आऊं, पहले मैं मेन बिंदु पर आता हूं। इस फैसले का लब्बो लबाब ये है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का निर्माण, उसका स्टोरेज और उसका वितरण, ये सारे अपराध हैं। और उसमें जो ये मामला था, उस मामले में वो व्यक्ति जिसके मोबाइल में था वो उस निर्माण में शामिल नहीं था, उसने उसका वितरण नहीं किया था, लेकिन डाउनलोड करने और स्टोरेज के आधार पर ही कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए।
पर इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं रेगुलेटर्स के, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस डायरेक्शन में है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो इंटरमीडिएट कंपनियां हैं और उनको आईटी एक्ट के तहत जो इम्यूनिटी मिली है, सेक्शन 79 के तहत जो प्रोटेक्शन मिला है, उस प्रोटेक्शन के तहत उनके सर्टेन ऑब्लिगेशंस हैं और पॉक्सो एक्ट का जो है प्रावधान वो डोमिनेटिंग है, वो प्रधान है और उसके तहत इंटरमीडिएट कंपनियों को दो काम करने पड़ेंगे। पहला, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का अगर कोई भी मामला है तो उनकी लायबिलिटी बनेगी और उन्हें इस मामले को पॉक्सो कानून के तहत पुलिस और दूसरी अथॉरिटीज को बताना पड़ेगा और इसके लिए फैसले की प्रति सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय को और महिला और बाल विकास मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया है। तो मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण फैसला है ये। जी, तो ये एक दूसरा पहलू है जिसको विराग जी हाईलाइट कर रहे हैं कि इंटरमीडिएरीज की जो जिम्मेदारी या पॉक्सो एक्ट की जो बात कह रहे हैं, इसका साफ साफ मतलब ये है कि बच्चों के संदर्भ में अलग से आपको नज़रिया विकसित करना पड़ेगा। जिम्मेदारी ये बनेगी कि आप उसको अंजाम तक पहुंचाने में अथॉरिटीज़ की मदद करें। अगर आप एक इंटरमीडिएरी हैं, कोई इंटरनेट कंपनी है, कोई इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, तब डॉक्टर रंजना भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना जी, कोर्ट का ये जो फैसला आया है, ये साफ तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि हाईलाइट करता है कि पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दोनों को एक मानकर हमारा कानून चल रहा था, हमारा समाज चल रहा था, जिसको कोर्ट ने हाईलाइट किया है और कोर्ट ने जो आदेश और जो निर्देश दिए हैं वो इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने में कितनी मदद उससे मिल सकती है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और हम लोग इसका स्वागत करते हैं। उसका कारण ये है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्चुअली ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है और इसके खिलाफ जो कि कोर्ट ने भी कहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप इसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी न कह करके बड़े उसमें फ्रेमवर्क में आप खाली पोर्नोग्राफी के फ्रेमवर्क में ला रहे हैं। ये एक्चुअली विशेष तौर से बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है। CSAM के नाम से ये पूरी दुनिया में इस पर अटैक हो रहा है। इस समय पूरी दुनिया सचेत है और कानून ऐसे बने हैं। यूरोप का कानून ले लीजिए, अमेरिका का कानून ले लीजिए, ऐसे कड़े कानून बनाए गए हैं क्योंकि छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ ये जो वीडियोस बनाए जाते हैं, जो ये अश्लील तस्वीरें हैं, वो उसमें जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बहुत ही छोटे बच्चों का है और ये अजीब सा है माहौल है जिसमें कि हम अपने बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे। ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली ये बच्चे एशियन कंट्रीज के हैं, साउथ एशियन कंट्रीज के हैं, इंडिया के हैं और ये पूरी दुनिया में नेटवर्क के जरिए ये पहले तो ये लोग उसको प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको वेबसाइट पे डालते हैं, पॉर्न वेबसाइट पे, और फिर तरह तरह के जो जैसे मान लीजिए टेलीग्राम है, इस तरह के जो मैं नाम शायद ना भी लूं कि इस तरह के जो एन्क्रिप्टेड सिस्टम्स हैं जिसको आप पता नहीं लगा सकते हैं कि किसने किसको क्या भेजा, किसने किसको क्या समाचार भेजा, किसने किसको क्या सूचना दी, उस तरह के सिस्टम्स के जरिए, उस तरह के प्लेटफॉर्म्स के जरिए ये लोगों इंडिविजुअल तक पहुंचते हैं और फिर उनको ये इनकरेज करते हैं कि वो इसको खरीदें। अब मामला क्या था वहां का? मामला ये था कि किसी ने डाउनलोड किया और देखा, तो हाई कोर्ट ने कहा डाउनलोड करना देखना तो अपने आप में अपराध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत लंबी लाइन आज खींच दी और उन्होंने कहा कि नहीं, डाउनलोड और करना और देखना भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को उतना ही बड़ा अपराध है और ये पॉक्सो के मतलब जो हमारे देश के बच्चों की प्रोटेक्शन का सबसे मजबूत, सबसे कड़ा कानून है, उसके तहत ये आता है। तो फिर आप देखिए कि इसी की वजह से आज बहुत 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 बड़ा फैसला है और इसको हमें आईटी एक्ट में और स्पष्ट करना चाहिए। इसकी सजा कड़ी से कड़ी बनाई जानी चाहिए क्योंकि बच्चों का इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों के साथ इस तरह की खिलवाड़, उनके साथ पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाना या उनको अवेलेबल कराना, अगला स्टेप यही होता है कि ये बच्चों को फिर अवेलेबल कराते हैं पीडोफाइल्स को और तमाम ऐसे लोगों को जो कि बच्चों के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में शामिल हैं। और ये धंधा सिर्फ
यहाँ नहीं, ये पूरी दुनिया में, और खास तौर से अमीर देशों में तो ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि यहाँ के बच्चों के साथ वीडियो बना के आप भेज दें। तो नंबर एक कि हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। कोई भी इसमें शामिल हो उसको कड़ी से कड़ी सजा, और फिर इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं है, प्लीज इसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी मत कहिए, ये उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है बच्चों का, और इसको रोकना बहुत जरूरी है। जी, तो सबसे बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने यही हाईलाइट की है कि पोर्नोग्राफी के दायरे से इस चीज़ को बाहर निकाला जाए। ये अब्यूज़ है, ये परवर्जन है, ये अपराध है। और कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ इसको आप अगर एक पोर्नोग्राफिक मटेरियल कहते हैं तो उसको आप उसकी गंभीरता को कम करते हैं, क्योंकि ये वीडियो जब तक रहता है, जहां जहां तक जाता है, वो बच्चे के अधिकार का हनन करता है। और ये एक बहुत बड़ा अभियान है जिसको कोर्ट के आज के इस फैसले से दम मिलेगा, बहुत मदद मिलेगी आगे बढ़ाने में। चाइल्ड अब्यूज़ इतना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे समाज में, और छोटा बच्चा एक पौधे की तरह होता है। जब उसके फलने फूलने का समय होता है, उसको मजबूती देने का समय होता है, उस वक्त अगर उसके साथ अब्यूज़ होता है, हमारे पैनल पे कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो अगर होते तो इसकी तस्दीक करते, तो क्या उसका असर पड़ता है पूरे जीवन पर। और यहाँ आप अब्यूज़ को फिल्म करके और आगे बढ़ा रहे हैं, और कोर्ट में उसको ट्रीट किया जा रहा है। बड़े लोगों के साथ बनने वाली जो अश्लील फिल्में होती है, जिसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। आजकल न्यू जनरेशन में बहुत पोर्नोग्राफी कोई बहुत ही टैबू वर्ड नहीं रह गया है। तो विराग जी, इसमें जो दूसरी तरफ से जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी या की जा रही, चूंकि ये मसला चल रहा था कि इसका कानून का भी अब्यूज़ हो सकता है, कि आजकल जैसे टेक्नोलॉजी में हम देखते हैं कि आप किसी वेबसाइट पे हैं और गलती से भी अगर आप हिट कर देते किसी चीज़ को, तो हो सकता है कि आप देख लें या कुछ डाउनलोड हो जाए। तो ऐसे मामलों में, या कोई जानबूझकर आपकी मोबाइल में डाल दे, इसका अब्यूज़ हो सकता है। ऐसे आशंकाएं भी जताई जा रही थी। देखिए मनोज जी, बड़ी तस्वीर देखने की जरूरत है। पहली तस्वीर ये है सामान्य पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो अमेरिका और पश्चिमी देशों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी गंभीर अपराध है, और भारत में भी पॉक्सो कानून के तहत गंभीर अपराध है, इसलिए हम इसको अपराध मानते हैं। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि भारत के तमाम सारे कानूनों के अनुसार नॉर्मल पोर्नोग्राफी भी अपराध है। अभी तक ये विषय चल रहा था कि पोर्नोग्राफी का जो कमर्शियल ट्रांसमिशन है वो अपराध है, उसका निर्माण अपराध है, देखना अपराध है कि नहीं है, इस विषय पर अभी तक आशंकाएं थी। लेकिन आज के फैसले से यह स्पष्ट है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर करना और उसको देखना भी अपने आप में एक अपराध है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि भारत पोर्नोग्राफी का विश्व के टॉप 5 सबसे बड़े बाजार में है, निर्माण में भी और देखने में भी और इस पूरी प्रक्रिया में। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मर्ज के कारण को समझते हुए कहा है कि क्योंकि अल्टीमेटली पोर्नोग्राफी लोग डाउनलोड कहां से करेंगे, किसी ऐप से करेंगे, किसी सोशल मीडिया से करेंगे, वो कहीं और से तो नहीं आएगा। हो सकता है उसका निर्माण भारत में हुआ या उसका निर्माण विदेश में हुआ हो। तो जो जड़ है जहां से डाउनलोड हो रहा है, उन इंटरमीडिएट कंपनियों को, चाहे मेटा हो, चाहे गूगल हो या दूसरी कोई भी कंपनी हो, इंस्टाग्राम हो, उन कंपनियों के लिए सीधे सीधे संदेश है कि आईटी एक्ट के सेक्शन 79 के तहत आपकी जो इंटरमीडिएट की सुरक्षा है, वो सुरक्षा पॉक्सो कानून के सेक्शन 19 और 20 और जो रूल्स हैं उस रूल्स के 11 रूल्स के तहत वो रूल्स ज्यादा प्रभावी हैं। तो सुरक्षा की आपकी जो सीमा है उसके बावजूद पॉक्सो कानून के पालन करना पड़ेगा, और आपके प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का वीडियो है तो वो अपराध है और उसकी सूचना देना जरूरी है। इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगर सोशल मीडिया में किसी ऐप में पोर्नोग्राफी का है ही नहीं है वीडियो, तो लोग डाउनलोड कैसे करेंगे? इसलिए उस समस्या के जड़ में सुप्रीम कोर्ट ने प्रहार किया है, क्योंकि मुख्य विषय था क्रिमिनल अपील थी, और उस क्रिमिनल अपील में लायबिलिटी उस इंडिविजुअल की थी। उसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और उसको बोला है कि भारत सरकार को उसकी कॉपी भेजी जाए, तो मुझे लगता है कि पॉक्सो कानून के तहत तुरंत एक सफाई अभियान चलाने की जरूरत है
कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट देखा जाए तो लोग उसको सूचित करें, और अगर वो प्लेटफॉर्म उसको नहीं हटाता है तो उस प्लेटफॉर्म की लायबिलिटी होगी पॉक्सो कानून के तहत, और इंटरमीडियरी की सुरक्षा उनकी रद्द मानी जाएगी अगर वो उस नियम का पालन नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी जरूरी बात इस पूरे फैसले की है। जी रंजना जी, जो बात विराग जी कह रहे हैं, देखिए बड़ी कंपनीज जो हैं, नामी कंपनियां हैं, उनके ऊपर ये लगाम का काम भी करेगा। जिस तरीके से विराग जी समझा रहे हैं तो उसका असर होगा, वो अपनी तरफ से करते भी हैं। जो उनके पेरेंट कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही सख्त हैं, कम से कम चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन इसका जो आदान प्रदान होता है वो ज़्यादातर, जैसा पहले आप बता रही थी, इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू, जो इन्हें लगता है कि सुरक्षित हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि ये परवर्जन इतने एक महंगा बाज़ार है, तो इसका बाज़ार जो है वो भी इसके सपोर्ट में है। इन सब के बीच में एक समाज के तौर पर हमें लड़ना है। आपको रास्ता क्या दिखाई देता है? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ट्रैफिकिंग का ही हिस्सा है। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है। कोई छोटा मोटा तो है नहीं कि कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग जाके इसमें कोई परिवर्तन ला सकेंगे। लेकिन समाज को सचेत होना है और दूसरी तरफ हमारे कानूनों को कड़ा होना है। आईटी एक्ट में भी परिवर्तन करके एक कानून बनाया जाना चाहिए। ये सिर्फ पॉक्सो तो है ही अपनी जगह पर, और असल में तो सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो को भी कहा है कि एक ऑर्डिनेंस लाके पार्लियामेंट को इसको पोर्नोग्राफी से निकाल करके इसको चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में डाला जाना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन में डाला जाना चाहिए। तो ये अपने आप में एक कड़ा कानून की मांग करता है। और ये जो फ्री हार्बर की बात कही वकील साहब ने, फ्री हार्बर तो नॉर्मल मटेरियल के लिए है ना, पोर्नोग्राफी के लिए कोई फ्री हार्बर नहीं है। और इंडिया में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये लीगली हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। इनफैक्ट कुछ बड़े जो इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर रहे हैं और तमाम लोगों से हम लोग की बातचीत हुई है, वो लोग कैंपेन चला रहे हैं इसके खिलाफ। अब वो तो अलग बात है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को, चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को, छोटे छोटे बच्चों को जिस तरह से इस्तेमाल करके ये पूरा सेक्टर अरबों खरबों रुपए कमा रहा है और हम लोग शांत बैठे हुए, ये बहुत सरासर बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला दो बातें क्लियर करता है। एक तो ये कि बनाने से लेके देखने तक पूरा का पूरा सब कुछ एक अपराध है, अपराध है और अपराध है। आप उसको कहीं भी ये नहीं कह सकते नहीं, अगर हमने गलती से डाउनलोड कर लिया, नहीं, ये डार्क वेब का हिस्सा होता है। आप गलती से डाउनलोड नहीं करते हैं, या आप जानते हैं कि आप क्या डाउनलोड करने जा रहे हैं। कोई चीज आप क्लिक करते हैं तो आपको पता है कि उसमें क्या आने वाला है। अगर कोई सेक्सुअल कंटेंट है, ओवरटली पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, तो आप मत क्लिक करिए। आपको मालूम है, कोई इतना भी नादान नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश में बच्चे फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और फोन का इस्तेमाल जानते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि हर स्तर पर ये अपराध है। आप देखेंगे तो आप अपराध कर रहे हैं, आप स्टोर करेंगे तो आप अपराध कर रहे हैं। लेकिन हमारे अभी आईटी कानून में उतने कड़े प्रावधान नहीं है। नया कानून बन रहा है, नया कानून काफी दिन से बन रहा है, उसको पास किया जाना चाहिए। और एक स्पेशल सेक्शन जैसे यूरोप ने किया है, जैसे अमेरिका ने किया, जैसे और तमाम विकसित देशों ने किया, हमें भी वो करने की जरूरत है कि हम किसी भी कीमत पर सीसैम को किसी भी स्तर पर अलाउ नहीं करेंगे। जी, तो ये असल में व्यक्तिगत तौर पर जो हमारी जिम्मेदारी है उसके प्रति भी सेंसिटाइज होना हमारा बहुत बड़ी हमारी ज़रूरत है। लेकिन समाज के तौर पर एक रास्ता हमें सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है जिस पर आगे तक चलने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें बच्चों के शोषण के जो वीडियोस चलते हैं, जिनका एक बड़ा पूरा बाजार है, उस पर एक तरीके से बहुत बड़ी चोट हुई है। उसको हमें और आपको मिलकर आगे बढ़ाना है। विराग जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से व्याख्या की है परिस्थितियों की और कानून के आईने में ये बताया है कि सिर्फ देखना भी जुर्म है। लेकिन कोर्ट ने कोई सज़ा नहीं सुनाई है। कोर्ट ने मामला भेजा है सेशन कोर्ट को कि भाई इसको फिर से आप नए सिरे से इस आधार पर इसमें विचार करिए।
सवाल ये है कि इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे ये कितना आगे बढ़ पाएगा, चूंकि पूरी न्याय व्यवस्था इसमें शामिल है। मनोज जी, ये पीआईएल मैटर नहीं था, क्रिमिनल अपील थी, और क्रिमिनल अपील में जो हाईकोर्ट ने 482 में निचली अदालत के उस जो पूरा क्रिमिनल मैटर था उसको रद्द कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा नए सिरे से ट्रायल चालू होगा, और इसमें जो 3 इश्यूज हैं वो 3 इश्यूज पैरा 12 में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तीनों इश्यूज डिसाइड किए हैं। पहला इश्यू जो स्टोरेज और देखने वाला है, दूसरा उसमें जो इश्यू है वो सेक्शन 67B ऑफ आईटी एक्ट है, और तीसरा उसमें है वो ट्रांसमिशन का है। पर हमें इसमें 3 बड़े पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो देश का कानून माने जाते हैं, तो सिर्फ इस विषय पर नहीं, पर वो सारे मैटर्स में उन कानूनों को माना जाना चाहिए। स्पेशली जो इंटरमीडियरी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 महत्वपूर्ण पैराग्राफ लिखे हैं, पहली बात है। दूसरी बात, हम जब समाज की बात करते हैं, अभी कोलकाता रेप कांड जो हुआ, उसके पहले निर्भया हुआ, उसमें पुलिस जांच की रिपोर्ट थी कि इन तरह के जो समाज में अपराध बढ़ रहे हैं उसमें नशा और पोर्नोग्राफी दोनों का बहुत बड़ा एक प्रभाव है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफी को दोनों अलग करना चाहिए, निश्चित तौर पर एक अलग विषय है, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो अपराध का जो नियमन है वो पॉक्सो कानून के तहत होगा। लेकिन आईटी इंटरमीडिएट रूल्स जो 2021 हैं उसके तहत इवन पोर्नोग्राफी कंटेंट का ट्रांसमिशन इंटरमीडिएट कंपनियों द्वारा एक आपराधिक श्रेणी में है, और उसका उनको निश्चित तौर पर उस पर उनको कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरा जो विषय है कि जो पब्लिक वाईफाई या सरकार जो वाईफाई की सुविधा देती है, उस वाईफाई की से जो पोर्नोग्राफी कंटेंट का जो अवलोकन है, जो लोग उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं डाउनलोड करने के लिए, उस पर कैसे रोक लगाई जाए। तीसरा महत्वपूर्ण बात है, जब भी कोई कड़ा कानून आता है, जब भी कोई कानून में सख्ती आती है, उसका दुरुपयोग होता है, और हमें एक सजग नागरिक के नाते देखने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं कि इसका दुरुपयोग हुआ। और दुरुपयोग इस तरीके से होता है, एनडीपीएस का कानून इतना सख्त है और पुलिस वाले एक पुड़िया रख देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि एनडीपीएस का लग गया, और उसको फिर बेल नहीं मिलती है। तो ये देखने की जरूरत है कि कल के दिन किसी के मोबाइल में कोई गलती से डाउनलोड हो गया या पुलिस वालों ने डाउनलोड करा करके उसके खिलाफ पॉक्सो का अपराध। ठीक है विराग जी, समय कम है, एक छोटा सा कमेंट रंजना जी से ले लेते हैं। रंजना जी, आप चूंकि एक्टिविस्ट हैं, जो आम लोग हैं उनके लिए 30 सेकंड का क्या संदेश हो सकता है आपका इस फैसले के बाद? मनोज जी, किसी को भी समाज के अंदर इतनी जागरूकता हमें होनी चाहिए कि छोटे बच्चे के साथ अगर सेक्सुअल एक्ट, और वो भी इतने जिसको कहते हैं क्रूअल तरीके से होता है, आप कैसे देख सकते हैं। तो समाज में चेतना निर्माण का काम करने की बहुत जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है। आप डाउनलोड मत करिए, आपको कोई डाउनलोड करके दिखाता है तो आप मत देखिए, आपको कोई फॉरवर्ड करता है तो आप डिलीट कर दीजिए। आपको इस तरह के इसमें, और दूसरी बात है कि देखिए हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उसको भी अच्छी तरह से ट्रेन करना होगा कि कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे उसको रोके। और तीसरी बात है कि जैसे इंटरनेट सेफ्टी फाउंडेशन है दुनिया में, जगह जगह के इस तरह के बने हुए। अभी हम लोग ने हाल में एक साइबर सेफ्टी अलायंस लॉन्च किया है जिसमें हमने तमाम संगठनों को शामिल किया है। इस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाए जाए और सपोर्ट किए जाएं, ताकि वो फिर आगे आने वाले समय में आइडेंटिफाई करके इनको गवर्नमेंट के पास फॉरवर्ड कर सके, साइबर क्राइम ब्रांच को फॉरवर्ड कर सके और इसको रोका जा सके। हम अपने बच्चों का इतना भीषण, इतना गंदा, इतना घटिया, कोर्ट ने भी यही समझाने की कोशिश की है कि इंसान है हम लोग, तो कम से कम इंसानियत के दायरे में रहना तो सीखे। चाहे आपकी कुछ भी मजबूरी रही हो, आपकी चाहे कुछ भी कोई भी, अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते तो इसका हर जगह पर आपको विरोध करना ही पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।